आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस में प्रयोग होने वाले शब्द स्टेट या राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में प्रयोग होने वाला राज्य शब्द ज्योग्राफी में प्रयोग होने वाले राज्य शब्द से पूर्णतः भिन्न होता है। जहाँ ज्योग्राफी में राज्य शब्द का अर्थ भारत के विभिन्न प्रांतों से लिया जाता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार। वहीं पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ होता है देश, तथा पॉलिटिकल साइंस में राज्य के 4 अभिन्न अंग माने गए हैं और उन 4 अंगों से मिलकर राज्य या देश का गठन होता है, जिनमें से सबसे पहला अंग होता है एक स्थायी जनसंख्या मीन्स परमानेंट पॉपुलेशन, और दूसरा अंग होता है एक निश्चित भूभाग अर्थात डिफाइंड टेरिटरी, तीसरा अंग होता है सरकार, और चौथा और बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है संप्रभुता अर्थात सॉवरेनिटी। इस संप्रभुता या सॉवरेनिटी शब्द को हम थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास करेंगे। कोई भी देश संप्रभु तब कहलाता है जब वह अपने निर्णय लेने के अंदर स्वतंत्र होता है और उसके निर्णय लेने की अक्षमता के ऊपर किसी भी बाह्य शक्ति या किसी भी बाह्य देश का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात वह अपने निर्णय खुद लेता है और किसी भी बाह्य शक्ति का उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या भारत का कोई भी प्रांत जैसे कि उत्तर प्रदेश क्या संप्रभु है, तो इसका उत्तर होगा कि भारत का कोई भी प्रांत संप्रभु या सोवरन नहीं है, क्योंकि भारत के किसी भी प्रांत को अपने निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का कोई भी प्रांत संप्रभु नहीं होगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस वाले राज्य या देश भारत की बात करें तो भारत अपने आप में संप्रभु है, क्योंकि भारत अपने निर्णय लेने में केंद्र स्वतंत्र है। अब ये जो राज्य शब्द है इसके ऊपर कई प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके अंदर प्रश्न आता है, जैसे कि यूपीएससी के अंदर एक बार प्रश्न आया और नेट के अंदर एक बार प्रश्न आया, और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि राज्य व्यवस्था में राज्य के 4 तत्व माने गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य का तत्व नहीं है? अब पहला ऑप्शन दे रखा है क्षेत्र मीन्स एक डिफाइंड टेरिटरी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सरकार मीन्स गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है संविधान, और चौथा दे रखा है संप्रभुता। तो अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है, तो क्षेत्र राज्य के लिए बेहद आवश्यक है, सरकार बेहद आवश्यक है, संप्रभुता अभी मैंने बताया कि राज्य या स्टेट का सबसे अभिन्न अंग है, और अभी जो हमने हमारी चर्चा की है उस चर्चा के अंदर संविधान का हमने कोई जिक्र नहीं किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संविधान, अर्थात राज्य के गठन के लिए संविधान की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी बात एक मैं ये बताना चाहूँगा कि जब राज्य का गठन होता है तो इस सरकार की क्या आवश्यकता होती है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि राज्य के लिए जो सबसे पहला अंग होता है वो होता है एक स्थायी जनसंख्या। अब उस स्थायी जनसंख्या को विनियमित या रेगुलेट करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है सरकार। इसलिए क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता और एक स्थायी जनसंख्या ये राज्य के अभिन्न अंग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय बड़ा रोचक लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में आते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।